जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के इतिहास में अम्बेडकर का स्थान महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अपनी विद्वत्तापूर्ण रचनाएं, वक्तव्य, नेतृत्व और रचनात्मक कार्यों द्वारा उन्होंने अछूत समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित की। वे जो समुदाय जिनकी संख्या करोड़ों में है। यह कथन है V.P. शर्मा। डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन परायण इसी समुदाय को अर्पित कर दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता थे। वे दूरदृष्टा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। एक पराक्रमी योद्धा की भांति उन्होंने आजीवन अस्पृश्यता का विरोध किया और दीनहीनों तथा दलितों की सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया। अछूतों के एक गरीब परिवार में पैदा हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने कठिन परिश्रम व लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अछूत परिवार में पैदा होने के कारण बाल्यावस्था में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस असमानता और सामाजिक और आर्थिक विषमता ने उनके मन में कड़वाहट भर दी। सदियों से पिछे आए इस वर्ग को ऊपर उठाने का पर्याप्त अवसर मिले, ऐसी उनकी तमन्ना थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू में सूबेदार रामजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड सामग्री स्वभाव का मणिकंचन मेल था। उनकी यही अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक मनीष, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनंत कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक एवं आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही अम्बेडकर के जीवन का संकल्प था। अम्बेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन जाति छुआछूत की वजह से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनका उपनाम उनके गांव के नाम के आधार पर अम्बाडवेकर लिखवाया गया। स्कूल के एक टीचर को उनसे बड़ा लगाव था और उन्हें उनके उपनाम अम्बाडवेकर को सरल करते हुए उसे अम्बेडकर कर दिया। भीमराव अम्बेडकर मुंबई की एलिफेंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पहले अछूत छात्र थे। 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनका चयन किया गया, जहां से उन्होंने पॉलिटेक्निकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए PhD के लिए नामित किया गया। अम्बेडकर लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। इसके बाद वे कभी ट्यूटर बने तो कभी कंसल्टिंग का काम शुरू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वह मुंबई के सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1913 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम से अपना शोध पूरा किया और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि दी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल न हो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की पृथक निर्वाचक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
जिसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात मान ली गई। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 45 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें भी लिखी, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान थे, तभी तो अपने विवादित विचारों और कांग्रेस व महात्मा गांधी की आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को भारत के संवैधानिक मसौदा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। बाबा साहब ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और फिर अपनी मृत्यु तक वे इस सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में इन्होंने श्रीलंका के महान बौद्ध भिक्षुक महत्सवीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर ने 1956 में अपनी आखिरी किताब बौद्ध धर्म पर लिखी थी, जिसका नाम था द बुद्ध एंड हिज धम्म था। यह किताब उनके निधन के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डायबिटीज़ की बीमारी थी। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाजों के साथ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जय हिंद। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, उनमें से कुछ एक के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ।